हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप वीडियो भी देखते हो, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट तक करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएँ। आज था अष्टमी पूजन और इसीलिए मुझे वीडियो लाने में इतना ज़्यादा देर हो गया, क्योंकि आज मैंने अष्टमी पूजी है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो अष्टमी पूजने के बाद आज तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज मैंने जस्ट अभी नेहा का भी व्लॉग देखा और नेहा के व्लॉग के साथ साथ मैं तमाम यूट्यूब में चल रही हर चीज़ के बारे में अपडेट रहती हूँ। और कल नाइट में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, इधर उधर से बहुत सारी देखी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसी की तकलीफ़ में दुखी होना समझ में आता है, किसी के लिए इमोशनल होना समझ में आता है, किसी को सिंपैथी देना समझ में आता है, लेकिन किसी एक को सिंपैथी देने के लिए आप किसी दूसरे को विलन नहीं बना सकते। कल मैंने अपनी वीडियो में मनीषा के लिए सिंपैथी, मनीषा के लिए इमोशंस और स्टैंड ज़रूर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप लोग नेहा को वहाँ पे गलत बोल दें या आप उसको गलत बना दें। मैंने हर एक वीडियो में ये बात बोली है कि ना तो यहाँ पे मैं नेहा की गलती बताऊँगी और ना ही यहाँ पे मनीषा की कोई गलती है। नेहा की गलती नहीं है, वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रही है और अपनी शुरुआत में वो जैसे कंफर्टेबल होगी, उसके डिसीज़न सिर्फ उसके नहीं हैं, उसके डिसीज़न इस वक्त पे उसकी खुद की फैमिली के भी होंगे, उसके ससुराल के भी होंगे और सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी खुद की फैमिली के डिसीज़न रखते हैं। हम चाहकर भी कुछ डिसीज़न अपने आप नहीं ले सकते अगर उन डिसीजंस में हमारी फैमिली की सहमति नहीं है। 1 मिनट लगा नेहा को, बिल्कुल कुछ लोगों ने विलन बना दिया, उसको इतनी बुरी बहन बना दिया, लेकिन अगर उसकी जगह रख के सोचो, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है अभी तक की बात हुई क्या है। क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है? नहीं। हमने बस एक वीडियो देखा, उस वीडियो में हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हिंट प्रोवाइड करी, लेकिन उस हिंट के आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, असलियत और झूठ से हम लोग बिल्कुल अनजान हैं। हम सिर्फ उतना ही समझ पा रहे हैं जितना हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाया जा रहा है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को अपने दिलो दिमाग में आप लोग तब तक मत लाइए। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि छोटी छोटी हिंट को ना सच्चाई मानने लगते हैं, लेकिन जब तक सच्चाई आप सोशल प्लेटफॉर्म पे देखो ना, तब तक मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी सच पे बिलीव मत करो, क्योंकि सच्चाई इन सब चीज़ों से बिल्कुल विपरीत होती है। और जब वो सच्चाई हमारे सामने आती है तो फिर हमें अपनी हर चीज़ के लिए रिग्रेट फील होता है। हमने ऐसा क्यों बोल दिया होगा, हमने ऐसा क्यों लिख दिया होगा, हमने ऐसा क्यों सोच दिया होगा, क्योंकि एक्चुअली सच्चाई बिल्कुल विपरीत होती है। तो यहाँ पे नेहा को क्रिटिसाइज़ करके या उसको नेगेटिव बोल के या उसकी नेगेटिव इमेज बना के कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सच तो नेहा जानती होगी और सच वही लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते। इस वक्त पे सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा अफवाहें फैल रही है, इतनी ज़्यादा अफवाहें फैल रही है। पहले दिन की अफवाह ये थी कि नेहा की पारस के साथ सगाई हो रही है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी। ये अफवाह ख़त्म हुई, उसके बाद अफवाह आती है कि जो सुमित है वो एक टीवी एक्टर है। उसके बाद अफवाह आती है कि सुमित बहुत पैसे वाले हैं इसीलिए नेहा ने शादी कर ली। उसके बाद आती है नहीं सुमित मिडिल क्लास है, नेहा के पैसे देख के सुमित ने शादी कर ली। उसके बाद अफवाह आती है कि जो सुमित हैं वो नेहा से उम्र में बहुत छोटे हैं। उसके बाद एक अफवाह आती है कि जो सुमित हैं और जो नेहा है उनकी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। उसके बाद एक अफवाह आती है कि सुमित और जो नेहा है उनकी लव मैरिज हो रही है, वो तो पिछले 2018 से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसी तमाम तरीके की खबरें कभी कमेंट्स में आ रही हैं, कभी कोई वीडियो बना रहा है इस पर, कभी कोई वीडियो बना रहा है और ऐसे श्योरिटी के साथ, डंके की चोट के साथ वीडियो बना रहे हैं कि सामने वाला सोचेगा कि हाय इन्हें तो सब कुछ पता है, इन्हें तो सब कुछ पता है। पारस वाली बात पे भी मैंने अगले दिन ही बोला था कि ये है ही नहीं, ये न्यूज़ फेक है।
उसके बाद आप लोग बहुत तरीके के एक्टर वाली बात पे भी बोला, मैंने वहाँ पे भी बोला कि वो एक्टर नहीं है। एटलीस्ट इंतज़ार तो करो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का। अपनी ख्याली पुलाव बना रहे हैं। एक्चुअली ख्याली पुलाव बनाने में मैं बोलूँगी कि ऑडियंस की भी गलती नहीं होती। ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं और जगह जगह लिख के जाते हैं। जो यकीन करने वाले होते हैं वो यकीन कर लेते हैं, लेकिन अब हमें हो चुका है इस पे बहुत करते करते बहुत समय। तो अब किसी भी कमेंट पे मैं तो पर्सनली विश्वास नहीं करती और आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि कमेंट पे आप लोग विश्वास मत करें जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, क्योंकि अगर कमेंट पे आप विश्वास करने लगे और ऑफिशियल स्टेटमेंट उससे विपरीत होगी तो आपकी गुगली हो जाएगी और जाने अनजाने आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर देंगे। तो लव मैरिज के लिए लोगों ने बोला, तो भैया लव मैरिज है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लड़का उम्र में छोटा है बड़ा है, भैया छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। जिसे शादी करना, एक कहावत सुनी होगी ना आपने, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियर डियर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर किसी को भी क्या प्रॉब्लम है। मैटर ये करता है कि दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी आगे चलती रहे। अच्छा, उसके अलावा नेहा ने अपने व्लॉग में ना आज एक और चीज़ बोली, क्योंकि जिस दिन से नेहा ने लड़के का नाम बताया सोशल मीडिया पे, वैसे तो नेहा के कुछ भी बताने से पहले ना इस बार सोशल मीडिया पे पहले ही सब कुछ आ गया था। चाहे वो एंगेजमेंट का फ़ोटो हो, चाहे वो लड़के का नाम हो, उसका कुछ भी हो, वो सब चीज़ें पहले ही आ गई थी। नेहा की बाद में आई, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे पहले ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पे बहुत सा कुछ डाल दिया था। अब यहाँ पे जिस दिन से ऑफिशियली पता चल गया उस दिन से सुमित के नाम के इतने अकाउंट बन चुके हैं, इतने यूट्यूब चैनल बन चुके हैं, इतने यूट्यूब चैनल बन चुके हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और उसके बाद कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि वो फेक है या रियल है, वो उनको मेंशन कर करके वीडियोस बना रहे हैं। वो उनकी फेक अकाउंट्स को मेंशन कर करके वीडियो बना रहे हैं। मतलब इतना भी बॉदर नहीं कर रहे हैं कि एक बार जाके चेक तो कर लें कि जिसको तुम मेंशन कर रहे हो वो अकाउंट रियल भी है या वो अकाउंट फेक है। क्योंकि सुमित का यूट्यूब पे अपना पर्सनल फ़िलहाल के लिए कोई भी चैनल नहीं है। हाँ, उनकी बहन का चैनल ज़रूर है, उनकी बहन के चैनल पे क्योंकि उनकी सगाई का वीडियो आया था वो ज़रूर है, लेकिन सुमित का अपना पर्सनल व्लॉगिंग चैनल यूट्यूब पे नहीं है। ये नेहा ने भी आके कंफर्म कर दिया है कि सुमित का सिर्फ इंस्टाग्राम हैंडल है, उसके अलावा वो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पर्सनली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर नहीं है। उसी के साथ साथ नेहा ने एक और चीज़ बोली कि इस समय पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें, और वो बातें भी समझ सकते हैं कि जब नया नया कोई चीज़ हम सुनते हैं तो हर इंसान के अंदर क्यूरोसिटी हो जाती है जानने की, और पेशेंस नहीं रखता आज की डेट में कोई। उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी बस हमें न्यूज़ पता चल जाए और जल्दी से जल्दी हमें खबर पता चल जाए। तो उस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जा रहा है कि नेहा आके अपनी कहानी बताए कि कैसे वो मिले, वो लव मैरिज है या नहीं है, लड़का छोटा है या बड़ा है, लड़का एक्चुअल में लड़के का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो काम करता है। क्योंकि बिज़नेस के इतने सारे बिज़नेस उनके बता दिए हैं। कोई कहता है वो ये करते हैं, कोई कहता है वो करते हैं, कोई कहता है ये करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या करते हैं ये तो नेहा ही बता पाएगी, या वो वही बता पाएंगे, या तो उनकी फैमिली का ही कोई इंसान बता पाएगा, या तो वही बता पाएगा जो उनका नियर डियर होगा। कमेंट्स करने वाले नहीं बता पाएंगे, कोई भी नॉर्मल ऑडियंस नहीं बता पाएंगे। हाँ, तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का लगाने में ऑडियंस माहिर है। ऑडियंस बहुत चीज़ें जोड़ जोड़ के कहीं ना कहीं तक कंक्लूजन निकाल लेती है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि इस समय पे बहुत सारी अफवाहें, क्योंकि अफवाह फैलाने वाले हमेशा हमारे वेल विशर नहीं होते, कुछ होते हैं जो हमारे वेल विशर होते हैं, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं और जो हमें किसी भी तरीके से नेगेटिव पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि हर एक अफवाह में आप लोग यकीन ना करें। कुछ चीज़ें ऑफिशियली नेहा की साइड से आने दीजिए, वो डेफिनेटली अपनी यूट्यूब फैमिली को बताएगी। अपनी यूट्यूब फैमिली से उसने अपनी ज़िंदगी का एक नया इंसान इंट्रोड्यूस किया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ वो भी जानती होगी कि ऑडियंस के अंदर ये क्यूरोसिटी होगी जानने की कि कौन है, कैसी फैमिली है, कैसे मिले। तो वो कहानी हमें उसकी ज़ुबानी सुनने तक का इंतज़ार करना चाहिए, ये नहीं कि हमें कोई भी कहानी बना देनी चाहिए। अच्छा, मैं ये भी देख रही थी
पिछले 3-4 वीडियोस में नेहा को लेके आप लोग बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में शुरुआत में आप लोगों को बोल रही हूँ, एक बात समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो, पर ऐसे मत रखा करो, इतने ज़्यादा हार्श और इतने ज़्यादा अजीब सी लैंग्वेज में मत रखा करो कि मुझे रखने में भी प्रॉब्लम हो और पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो। ऐसे मत रखा करो, एकदम से किसी को विलन बना देना, जबकि हमें कहानी की कोई भी साइड नहीं पता, हमें कहानी की कोई भी स्टोरी नहीं पता और आपने सामने वाले को विलन घोषित कर दिया। एटलीस्ट उसकी साइड आने का इंतज़ार तो करो। किसी ने अभी तक ऑफिशियली क्या ये बोला कि नेहा ने अपने फंक्शन से मुझे भगाया? अभी तक ये स्टेटमेंट किसी ने दिया? क्या किसी ने ये बोला कि मैं नेहा से आके मिल के आ गया? किसी ने सोशल मीडिया पे ये बात बोली? अभी तक किसी ने नहीं बोली। एक व्लॉग के माध्यम से हमें ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेशन मिल गया कि वो भोपाल गए थे। अब वो भोपाल गए थे, लेकिन वो वहाँ पे मिले या नहीं मिले ये तो हम में से किसी ने देखा ही नहीं। तो जब हमने देखा ही नहीं तो वहाँ पे नेहा कैसे गलत और वहाँ पे फिर सचिन भी कैसे गलत? तो प्लीज़ किसी को गलत बोलना छोड़ दो यार। उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आई है, बहुत टाइम के बाद आई है, एटलीस्ट उसे उस खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका तो दो, उसके सेलिब्रेशन का हिस्सा तो बनो। अभी से ही आप लोग भविष्यवाणी कर रहे हो, कुछ लोग तो अभी से ही बैठ के भविष्यवाणी कर रहे हैं, लड़का सही नहीं लग रहा, ससुराल वाले सही नहीं लग रहे, नेहा सही नहीं लग रही, इसका ये इंटेंशन लग रहा। अरे यार, सामने वाले को मौका तो दो खुद को प्रूव करने का। आप लोगों ने तो पहले ही बैठे बैठे भविष्यवाणी कर दी। किसी की ज़िंदगी में अगर घर वालों ने किसी को एक्सेप्ट किया है तो कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली नहीं चाहता कि वो अपनी लड़की का बुरा कर दे, या कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बेटे का बुरा कर दे। हर कोई चाहता है, एक बेटी की माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी का घर अच्छे से हंसता बसता रहे, और बेटे के माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरे बेटे का घर हंसते से बसता रहे। कोई भी अपनी बेटे के लिए गलत पार्टनर नहीं ढूंढता। बहुत चीज़ें जांचने परखने के बाद ही कोई रिश्ता तय होता है, और वो रिश्ता अभी तय हुआ है। अभी उस रिश्ते में आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, देखा नहीं है, उसके बाद भी ऊट पटांग चीज़ें जज कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। अरे क्यों कर रहे हो यार? दिन में एक बार मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना ही है तो अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, तो गलत चीज़ को भी अच्छाई चैलेंज कर देगी। मत करो ऐसा। उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, वो चाहे कितनी प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो कैसी भी है, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, उसकी बच्ची की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। एक औरत के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है, एक परिवार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, एक भाई और भाभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। प्लीज़ इस पल को आप लोग अच्छा बनाइए, अपनी दुआएं दीजिए, एटलीस्ट उनको मौका तो दो आप लोगों के सामने खुद को प्रूव करने का। अभी तो वो लोग ढंग से आए भी नहीं है सामने, और अभी से इतना नेगेटिव माहौल। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज़ पहले थोड़ा सा मौका दो, थोड़ा सा अपनी आंखों से देखो, चीज़ों को एनालाइज करो। बिना देखे एक आधे व्लॉग पे आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, है ना? किसी को भी इस चीज़ से जज नहीं कर सकते। सो आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही हूँ। बाकी मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की देखिए बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन बस इतनी बोलती हूँ मैं आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके किसी के लिए भी हेट मत फैलाया करो, बिकॉज ये हेट का टाइम नहीं है, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, खुशी का टाइम है। और जब भी किसी की ज़िंदगी में खुशी होती है तो हमें खुश ज़रूर होना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।